गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना जो चैप्टर चल रहा है ऑक्सीलेटर, उसी का टॉपिक है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो देखो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्या होता है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में टैंक सर्किट के स्थान पर क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है। देखो अपन ने हार्टले ऑक्सीलेटर स्टडी किया, कॉलपिट किया, क्लैप किया, सब में अपन ने एम्पलीफायर और टैंक सर्किट लगाया है। तो इसमें टैंक सर्किट के को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, क्रिस्टल लगा देंगे। ठीक है। अब क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की जो ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है। ठीक है। अब क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में जो क्रिस्टल यूज लेते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देखो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जब अपन क्रिस्टल की जो सरफेस हैं उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और जब इसका उल्टा, जब अपन क्या करते हैं, इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके अक्रॉस में इसकी जो सरफेस है उनमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। वो वाइब्रेशन जो है इसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। देखो क्या है, कुछ पदार्थों जैसे क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में यह गुण पाया जाता है जब उसके दो आमने सामने के सरफेस पर दबाव डाला जाता है तो उसके दो अन्य लंबवत आमने सामने के सरफेस के बीच अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा हो जाता है। इसके विपरीत यदि दो आमने सामने के सरफेस पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया जाए तो उसके दो अन्य लंबवत आमने सामने के फलक होते हैं, सरफेस होते हैं, वो कंपन करने लगते हैं। क्रिस्टल की कंपन फ्रीक्वेंसी उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। उसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी थिकनेस पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब अपन क्रिस्टल का इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। उससे पहले सिंबल, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है। तो इक्विवेलेंट में क्या है, RS, LS और CS ये तीनों सीरीज में लगे होते हैं। इनके पैरेलल में एक कैपेसिटर होता है CP जो माउंटिंग इलेक्ट्रोड की धारिता होती है। ठीक है। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन एक तो सीरीज होती है, दूसरी पैरेलल होती है। सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो fs होती है 1/2 पाई रूट LSCS। पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो fp होती है 1/2 पाई रूट LS CS इंटू CP अपॉन CS प्लस CP। ठीक है। क्रिस्टल की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए क्रिस्टल को हमेशा स्थिर तापक्रम के चेंबर में रखा जाता है। ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट क्रिस्टल ऑक्सीलेटर पे। तो देखो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का सबसे पहले अपन ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसके बाद जो है अपन स्लाइड स्टडी करेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का। ठीक है। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले अपने पास कॉमन इमीटर एज एन एम्पलीफायर हो गया, जिसमें अपन ने NPN ट्रांजिस्टर को यूज लिया गया है। R1, R2, RE बाइसिंग रेजिस्टेंस है। ये इस ट्रांजिस्टर को बाइसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर अपन ने यूज में लिया गया है ये ट्रांजिस्टर, इसको बाइसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। RC को अपन ने रिप्लेस करके RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल लगाया है। ये क्या करती है, ये जो है DC सिग्नल जो होता है उसको पास करती है, AC सिग्नल को ब्लॉक करती है। यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ये क्या करती है, लो रिएक्टेंस ऑफर करेगी, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए हाई रिएक्टेंस ऑफर करती है। ये जो है बाईपास कैपेसिटर कहलाता है CE। ये जो है कपलिंग कैपेसिटर है, ये फीडबैक पाथ है। फीडबैक पाथ में अपन ने क्रिस्टल के सीरीज में कपलिंग कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है। ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और साथ में 180 डिग्री का फेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जैसे अपन पावर सप्लाई ऑन करेंगे, पावर सप्लाई ऑन करते ही R1 के अक्रॉस में कुछ नॉइस वोल्टेज आएगा, उसको ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा और 180 डिग्री का फेज जनरेट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपने को आउटपुट सिग्नल मिल गया, वो इस फीडबैक पाथ के थ्रू वापस से अपन ट्रांजिस्टर को देंगे। ठीक है। तो क्या करता है ये क्रिस्टल, ये क्या करता है, ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई रिएक्टेंस ऑफर करता है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा, इसका मतलब इसके क्रिस्टल के अक्रॉस में जो है हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा, हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है।
जब अपन जो है हाई फ्रीक्वेंसी लेंगे या सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उस पर ये क्या करता है, उस पर ये लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करता है। लो रिएक्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होगा, यानी मैक्सिमम फीडबैक इनपुट में जाएगा, यानी वो कंडीशन क्या होगी, सस्टेनिंग ऑक्सीलेशन की कंडीशन होगी। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो सस्टेनिंग ऑक्सीलेशन के लिए इनफ नहीं होगा। ये इसका क्या है, वर्किंग। देखते हैं अपन क्या है। देखो, इस सर्किट में कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट होता है। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज लिया गया है। रजिस्टर R1, R2, Re ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। कैपेसिटर CE बाईपास कैपेसिटर कहलाता है। रेजिस्टेंस RC को रिप्लेस करके RFC को कनेक्ट करते हैं। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल कहलाती है। यह AC और DC के बीच आइसोलेशन प्रोवाइड करवाती है। हाई फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत अधिक होती है, किसकी, RFC की। तो अधिक वैल्यू अधिक होगी यानी ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, जबकि DC के लिए ये जीरो रिएक्टेंस ऑफर करता है। एम्पलीफायर में उपस्थित ट्रांजिस्टर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है। इस सर्किट में क्रिस्टल फीडबैक सर्किट में प्रयोग किया जाता है। किसमें, फीडबैक सर्किट में। क्रिस्टल के सीरीज में कपलिंग कैपेसिटर CC लगाया जाता है, जो कलेक्टर और बेस के मध्य DC कंपोनेंट को ब्लॉक करता है तथा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को पास करता है। ठीक है, अब देखो, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्रिस्टल जो है नेग्लिजिबल इम्पीडेंस ऑफर करता है, अतः क्रिस्टल के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा। अतः बेस पर पोटेंशियल कलेक्टर पर पोटेंशियल के लगभग बराबर होगा। अतः कलेक्टर से बेस पर मैक्सिमम फीडबैक होगा। अन्य फ्रीक्वेंसी पर क्रिस्टल हाई इंपेडेंस ऑफर करेगा, अतः रिजल्टेंट फीडबैक वोल्टेज सस्टेनिंग ऑक्सीलेशन के लिए इनफ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, क्योंकि जो क्रिस्टल है वो सीरीज में कनेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी fx इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LSCS होगी। Advantage: the crystal oscillator have very high frequency stability. High frequency stability crystal oscillator की होती है। High frequency of oscillation होता है। It has very low frequency drift due to change in temperature and other parameter. Q की वैल्यू हाई होती है। ऑटोमेटिक एम्पलीट्यूड कंट्रोल होता है इसका। डिसएडवांटेज: ये केवल हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लीकेबल होता है, लो के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। क्रिस्टल ऑफ लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नॉट इजीली अवेलेबल। ठीक है, एप्लीकेशन देखें तो इसका एप्लीकेशन जो है वेरियस टाइप ऑफ रिसीवर में यूज होता है, रेडियो टीवी ट्रांसमीटर में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज क्रिस्टल क्लॉक इन माइक्रोप्रोसेसर में जो क्रिस्टल क्लॉक है वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।